प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। जिवें कि असीं अपने पिछले लैक्चर विच अभ्यास 13.1 नाल जान पहचान कीती सी अते उसदे पहले 4 सवाल हल कीते सी। आओ हुण करदे हैं अभ्यास 13.1 दे बाकी सवाल हल। हाँ पंजवां सवाल, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ नूं 50,000 गुना वड्डा करन नाल उस दी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जिवें कि नाल चित्र विच दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की असल लंबाई की है जेकर फोटोग्राफ नूं सिर्फ 20,000 गुना वड्डा किया जाए तो उसकी वधाई गई लंबाई की होवेगी। वड्डा किया गया चित्र ते जीवाणु की लंबाई तो वड्डा किया गया चित्र मान लेने एक्स, जीवाणु की लंबाई मान ली वाई। हुण देखो जेकर चित्र नूं 50,000 गुना वड्डा किया गया सीगा 50,000 तो जीवाणु की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। जेकर उसनूं 20,000 गुना वड्डा किया जाए, जीवाणु के चित्र नूं 20,000 गुना वड्डा किया जाए तो आपां जीवाणु की लंबाई पता लगानी है। देखो जिवें जिवें आपां चित्र नूं वड्डा करांगे जीवाणु की लंबाई वड्डी होगी, जेकर आपां चित्र नूं छोटा करांगे तो जीवाणु की लंबाई की होगी छोटी होगी। तो ये एक सीधा समानुपात है। तो जेकर ये सीधा समानुपात है तो की फॉर्मूला लगूगा x1 बटे y1 बराबर होगा x2 बटे y2 दे। तो अपना x1 का मूल्य कितना है 50,000 बटे y का पहला मूल्य कितना है 5 बराबर x2, x का दूजा मूल्य कितना है 20,000 बटे y का दूजा मूल्य नहीं पता, इसलिए आप की लावांगे y2 ही लगावांगे। तो देखो 5 नाल 50,000 कटिया कितना आ गया 10,000, क्योंकि 5 एकम 5 पिछे कितनी जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो लगाती हैं। हम आप करेंगे तिरछी गुना यदि गुना y2 नाल तो 20,000 की गुना कितना करेंगे 1 नाल, तो कितना आ गया 10,000 y2 बराबर कितना आ गया 20,000। तो हुण देखो 10,000 की है गुना च है, सज्जे पास जाके की चूगा भाग च, तो y2 का मूल्य कितना आ गया 20,000 बटे 10,000। जे आप सौखे नाल तरीके नाल कटते होंगे 4 जीरो 4 जीरो कटिया गई, तो आंसर कितना आ गया 2 बटे 1। यानी जीवाणु की लंबाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। आओ करते हैं 6वां सवाल, एक जहाज़ के मॉडल विच उसका मस्तूल की होंदा है जेडे आप जहाज़ कपड़ा लगाया होंगे ना हवा नाल जिवें चलता है, जिवें आज जहाज़ है तो आ जिहड़ा कपड़ा ना इहनूं आपां कहने मस्तूल। आ मस्तूल की लंबाई आ गई। एक जहाज़ के मॉडल विच उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर उच्चा है, जबकि असल जहाज़ विच मस्तूल 12 मीटर उच्चा है। जे जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। हुण दसो बेटे एक सीधा अनुपात है या उल्ट समानुपात है। देखो जेकर जहाज़ का मॉडल आप वड्डा बनावांगे तो जहाज़ उन्ना ही वड्डा होगा, जेकर जहाज़ छोटा है तो उसका मॉडल भी की बनूगा छोटा बनूगा। तो ये एक की है सीधा समानुपात है। तो आप सीधे समानुपात वाले तरीके नाल हल करांगे। मस्तूल की उचाई, मॉडल विच मस्तूल की उचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर विच है तो एक ही है मीटर विच है। मॉडल विच मस्तूल की उचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो असल विच कितना उच्चा हो 12 मीटर।
तो हुण आपां कड्ढने जहाज़ की लंबाई, जहाज़ की लंबाई। तो उन्हें की कहा सीगा, मॉडल दे जहाज़ की लंबाई पता करो जेकर असल जहाज़ की लंबाई कितनी है 28 मीटर। 28 मीटर होगी तो ये अपना पता नहीं, इनू आप मान लाँगे x2, ये आप पता लगाना है। तो आप मॉडल वाली राशि मान लेने x तो जहाज़ वाली मान लेने y। सीधा समानुपात है तो की फॉर्मूला होंगे सीधे समानुपात का, x1 बटे y1 बराबर होगा x2 बटे y2 दे। हुण x1 मतलब x का पहला मुल, x का पहला मुल कितना 9 तो y का पहला मुल कितना 12 तो बन गया 9 बटे 12 बराबर x2 का दूजा मुल अपने नहीं पता, आप पता लगाना है तो x2 का x2 ही आऊगा बटे y का दूजा मुल कितना 28। हम अपन कट करांगे तो 9 तो 12 करे पार्ट से कट्टे गए 3 ते 3 तिया 9 3 चौके 12। तो एक होर गल दस दें, जेकर कदे भी तुसीं बराबर दे दोनों पासे कटना होवे तो जी उपरली संख्या उपरली संख्या नाल कट्टी जाती है, हेठली संख्या हेठली संख्या नाल कट्टी जाती है। जेकर एक पासे कटना होवे तो उपरली संख्या हेठली नाल कट्टी जाती है, जेकर दोनों पासे कटना होवे तो उपरली उपरली नाल कट सकते हो तो हेठली हेठली नाल कट सकते हो। तो इसका मतलब मैं 4 नूं 28 नाल कट सकदा, तो 4 नूं 28 नाल कटांगे तो 4 एकम 4 4 सत्ते 28 तो 3 बराबर आ गया 3 बराबर है x2 बटे 7। हुण 7 बटे च उधर कि होजूगा गुना च, तो 3 गुना 7 बराबर x2 तो 7 या 21 बराबर x2 तो x2 का मुल कितना आ गया 21। जहाज दे मॉडल की लंबाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर की है। मान लो 2 किलोग्राम खंड विच 9 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल मतलब दाने, जो आप खंड के दाने देखते छोटे छोटे बरीक बरीक, ये उन्होंने संख्या है 9 गुना 10 की पावर 6 यानी 9 के पिछे 6 जुड़वा बहुत सारे है, यानी 2 किलोग्राम खंड विच 9 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। तो हेठां लिखी खंड विच खंड दे किन्ने क्रिस्टल होणगे, तो पहले नंबर पर पुट करना है 5 किलोग्राम, दूजा है 1.2 किलोग्राम। तो की क्या सुने 2 किलोग्राम खंड विच 9 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। तो कह रहा सीगा 5 किलोग्राम खंड विच अते 1.2 किलोग्राम खंड विच खंड दे किन्ने क्रिस्टल होणगे। इस राशि अते इस राशि नूं पता करना है कि इसकी संख्या कितनी होवेगी। आप मान लेने खंड के भार नूं आपां दिखाने एक्स नाल ते क्रिस्टलों की गिनती दिखाने वाई नाल। तो आ गया y1, ये कितना हो जाऊगा y2 ते y3। तो असी y2 अते y3 का पता लगाना है। तो देखो अगर खंड का भार बढ़ेगा तो खंड विच दानियां अर्थात क्रिस्टलों की गिनती भी क्या होगी बढ़ेगी, अगर खंड घटेगी तो उसके क्रिस्टलों की गिनती भी क्या होगी घटेगी। ये एक सीधा समानुपात है। तो सीधे समानुपात का फॉर्मूला की होंदा है x1 बटे y1 बराबर होंदा है x2 बटे y2 दे। हुण x1 मतलब x का पहला मूल, x का पहला मूल कितना अपना 2, 2 बटे y1, y का पहला मूल कितना 9 गुना 10 की घात 6, 9 गुना 10 की घात 6 बराबर x2, x2 कितना अपना 5 बटे y2 कितना नहीं पता, तो आप y2 पता लगाना है। हूँ आप करेंगे तिरछी गुना, तो 2 की गुना करेंगे कितना y2 नाल, तो 5 की गुना करेंगे 9 गुना 10 की घात 6 नाल। तो की बन गया 2 y2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 की घात 6। तो देखो 5 45, 45 गुना 10 की घात 6 हो गया। तो आ 2 किस च है गुना च है, सज्जे पास जा की च होजूगा भाग च।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 दूनी 4। ਜੇ ਮੈਂ 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 दूनी 4 0 बाकी उत्तों की आ गया 5 2 दूनी 4 1 बाकी दशमलव लगा के की उतार ली 0 2 5 10 तो कितना आ गया y2 बराबर 22.5 गुना 10 की घात 6। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यानी दशमलव ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ 22 दशमलव है तो आप दशमलव ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2.25 गुना 10 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, 1 ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.25 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ 7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ y3 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x1 ਬਟੇ y1 ਬਰਾਬਰ x3 ਬਟੇ y3। x1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਬਟੇ y1 ਦਾ ਮੁੱਲ 9 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ 6 बराबर x3 का मुल कितना है 1.2 बटे y3 का मुल कितना आ गया पता नहीं, तो y3 का मुल आप पता लगाना है। हूँ फिर तिरछी गुना करांगे 2 की गुना y3 नाल 1.2 की गुना 9 गुना 10 की घात 6 नाल, तो की बन गया 2 y3 बराबर 1.2 गुना 9 गुना 10 की घात 6। हूँ आप 1.2 ते 9 की गुना करांगे 2y3 बराबर देखो ऐ सोचो दशमलव है नहीं गा तो 12 बन गया, 12 ना कितना हो गया 108। हूँ दशमलव देखो कितनी संख्यावां बाद सी एक संख्या बाद, तो इत्थे भी दशमलव एक संख्या बाद ला देंगे तो ये आ गया 10.8 गुना 10 की घात कितनी 6। हूँ देखो 2 गुना च है सज्जे पास जाके की हो जाऊगा भाग च, तो y3 बराबर आ गया 10.8 गुना 10 की घात 6 भाग 2। हूँ आप कुछ भी नहीं करना 10.8 नूं 2 ना भाग करना है। देखो कट्टो 2 5 10 दशमलव दशमलव 2 चौके 8, तो y3 का मुल कितना आ गया 5.4 गुना 10 की घात 6। आओ करते हैं 8वां सवाल। रश्मि कोल एक सड़क का नक्शा है, वह उस सड़क ते अपनी गड्डी तो 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी नक्शे विच की होवेगी। इधर लिख देंगे आप सड़क का नक्शा, सड़क का नक्शा, नक्शे ते दूर पैमाना की है सेंटीमीटर विच, तो इधर आ जाऊगी असल सड़क, असल सड़क जो कि है किस विच, असल सड़क किस विच है किलोमीटर विच। तो की क्या रखा उन्हें दूरी 1 सेंटीमीटर किन्ने किलोमीटर बराबर है 18 किलोमीटर दे, 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है, तो उस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 72 किलोमीटर। तो आप सड़क के नक्शे विच तय की गई दूरी पता लगानी है। मान लो सड़क के नक्शे की राशि जी आप एक्स नाल दिखाने हैं, असल सड़क की राशि आप किस नाल दर्शाने हैं वाई नाल, तो यह भी एक की है सीधा समानुपात है, यह एक सीधा समानुपात है। तो फिर की फॉर्मूला लगूगा x1 बटे y1 बराबर आऊगा x2 बटे y2 दे। तो x1 का मूल कितना है
x ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲ 1 ਬਟੇ y ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਬਰਾबर x ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ x 2 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ y ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 72 ਬਟੇ 72। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ। ਦੇਖੋ 18 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 18 ਚੌਕ 72 4 ਬਟੇ 'ਚ ਹੈ उधर जाके किस च होजूगा गुना च तो 1 गुना 4 बराबर कितना आ गया x2 तो x2 का मुल कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हुण देखो नक्शे विच तय की गई दूरी बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। आओ हल करते हैं 9वां सवाल। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उच्चे खड़े हुए खंबे के परछावें की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उस समय पता करो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर उच्चे एक होर खंबे के परछावें की लंबाई उस खंबे की ऊंचाई जिस दे परछावें की लंबाई 5 मीटर है। तो इस तरह लिखांगे आपां खंबे की ऊंचाई जिसनों ਆਪਾਂ मान लेने x तो इधर आऊगा परछावें की लंबाई जिसनों की मान लिया आप y। हुण रकम विच की कह रहा सी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उच्चे खंबे के परछावें की लंबाई कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर तो 5.60 तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 5.60 मीटर तो उसके परछावें लंबाई कितनी आ गई 3.20 मीटर। हुण आपां एक होर खंबे की ऊंचाई दे रखी है 10.50 मीटर तो परछावें की लंबाई पता करनी है उन्होंने आपां मान लेने y2 क्योंकि y का दूजा मुल है तो y3 कितना दे रखा आपां नूं 5 मीटर जो आप दूजा सवाल करना है 5 मीटर तो x3 आप पता लगाना है। हुण देखो जेकर खंबा उच्चा हो जाऊगा तो परछावां भी लंबा होगा जेकर खंबे की ऊंचाई घटूगी तो परछावें की लंबाई भी क्या होगी घटूगी। इसका मतलब ये एक सीधा समानुपात है। सीधे समानुपात का फॉर्मूला की सीगा x1 बटे y1 बराबर होगा x2 बटे y2 दे। x1 का मुल कितना है 5.60 बटे y1 का मुल कितना है 3.20 बराबर 10.50 बटे y2। हुण देखो बटे च एक नियम हुंदा है जेकर दशमलव तो बाद संख्यावां की गिनती की है बराबर है जिवें देखो इत्थे दशमलव तो बाद कितनी संख्या आ रही है 2 तो इत्थे भी दशमलव तो बाद कितनी आ रही है 2 तो तुसीं दशमलव दशमलव कट सकते हो। तो साडा सवाल की बन गया 560 बटे 320 बराबर है 10.50 बटे y2। 0 0 कट्टी गई दोनों किहड़े पार्ट जा रहे हैं 8 दे 8 7 56 8 चौके 32 तिरछी गुना करांगे 7 y2 बराबर आ गया देखो मैं दशमलव हटा रहा 10.50 सी ना दशमलव हटा के बटे कितना लगूगा दशमलव लगता होंगे 1 दशमलव तो बाद कितने अखर ने 2 तो बटे 2 जीरो गुना 4 देखो 1 जीरो 1 जीरो कट्टी गई 5 से कट्टेगी देखो 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो 2 नाल 4 कट्टा गया 2 दूनी 4 तो 21 दूना कितना हो गया 42 तो 7 y2 बराबर कितना आ गया 42 तो y2 कितना बराबर आ गया 42 बटे 7 7 6 42 तो y2 का मूल कितना आ गया 6 मीटर। हुण अगले पार्ट वास्ते आपां की लिखांगे x1 बटे y1 बराबर है x3 बटे
y 3 ਦੇ x1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 5.60 ਬਟੇ y1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ 3.20 बराबर x3 का मुल कितना है x3 का मुल आप पता लगाना है x3 बटे y3 का मुल कितना है 5 मीटर। तो उस तरह ही दशमलव तो बाद संख्यावां की संख्या की है बराबर है इसका दशमलव दशमलव कटा गया तो की बन गया 560 बटे 320 बराबर x3 बटे 5 जीरो जीरो कटती दोनों 8 दे परते कटे गए 8 7 56 8 चौके 32 तिरछी गुना करांगे 7 दी 5 नाल 4 दी x3 नाल तो 7 5 35 बराबर 4 x3 4 गुना च खब्बे पासे आके की चजूगा भाग च तो 35 बटे 4 बराबर x3 हूँ मैं 35 नूं 4 ते भाग करना 4 8 32 किन्ने बच गए 3 दशमलव लगा के 41 जीरो 4 7 28 2 बाकी 4 5 20 तो खंबे की लंबाई कितनी आ गई 8.75 मीटर यानी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। हुण करते हैं साडे अभ्यास का लास्ट सवाल माल का लद्या होया एक ट्रक 25 मिनट विच 14 किलोमीटर चलता है जे चाल उही रहे तो वह 5 घंटे विच कितनी दूरी तय कर लवेगा। समा घंटे विच ते इधर आऊगी दूरी किलोमीटर विच जेकर समा कितना है 25 मिनट ध्यान दो जरा इस समा किस देता मिनटा तो पहला आपू मिनट नूं किस बनाना पऊगा घंटे तो जे घंटे बनाइए तो 25 मिनट कितने बन गए 25 बटे 60 घंटे तो किन्ने किलोमीटर तय करते दूरी 14 किलोमीटर तो आप कटते हैं दूरी 5 घंटे 5 घंटे कितनी दूरी तय कर लवेगा यानी y2 ये एक सीधा समानुपात है तो सीधे समानुपात का फॉर्मूला क्या होगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 के बराबर होगा। हुण x1 का मुल कितना है 25 बटे 60 बटे y1 का मुल कितना है 14 बराबर x2 का मुल कितना है 5 बटे y2 का मुल आपां पता लगाना है। तो एक गल ध्यान दिओ 14 के थले 14 बटे 1 लिखांगे जो भी बटे थले बटे वाली रकम आ जाए तो जो भी बटा खोलांगे तो रकम की होंगी है पलट जाती है तो की बन जूगा 25 बटे 60 गुना 1 बटे 14 बराबर 5 बटे y2। हुण तुहानूं पता ही है आप उपरली रकम नाल उपरली रकम की कर सकते हैं कट सकते हाँ तो आप कटो 5 एकम 5 5 5 25 तो 5 नाल 60 कटांगे 12 5 60 तो की बन गया 1 बटे 12 गुना 14 बराबर है 1 बटे y2 दे तिरछी गुना करांगे तो y2 बराबर आ गया 12 गुना 14 दे तो y2 बराबर कितना आ गया 14 28 2 14 2 16 168 किलोमीटर। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 168 किलोमीटर। प्यारे बच्चों इस सवाल के नाल ही अपनी अभ्यास 13.1 पूरी हो गई। उम्मीद करता हाँ कि तुहानूं ये अभ्यास समझ आ गई होगी। साडे अगले लैक्चर विच असी उल्ट समानुपात बारे जानकारी प्राप्त करांगे अते अभ्यास 13.2 हल करांगे। धन्यवाद।